हेलो दोस्तों, मैं मनीष आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल नॉलेज टीवी पर। लास्ट जो वीडियो था उसमें एक भाई ने कमेंट किया था कि सर कॉर्नर टू कॉर्नर और फ्लैट टू फ्लैट किस तरह से निकालते हैं। आज मैं आपको बताने वाला हूं। इंजीनियरिंग ड्राइंग बहुत बार इंटरव्यू में इंटरव्यूअर पूछ लेता है, जो भी भाई सीएनसी प्रोग्रामिंग, वीएमसी प्रोग्रामिंग, सेटर, ऑपरेटर, प्रोग्रामर जो भी है, आप क्वालिटी में है, इंजीनियर है, तो आपको ये बहुत ही काम में आने वाला है कि एसी क्या होता है, एएफ क्या होता है, एफएफसीसी ये सब क्या होते हैं। अगर आपको अक्रॉस फ्लैट दी हुई है तो अक्रॉस कॉर्नर किस तरह से निकालते हैं, ये सारी सिंपल कैलकुलेशन, अब मैथ भी मैं आपको बताऊंगा। खेलेंगे, जिनको गणित से डर लगता है ना, वो भाई भी वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, आपको बिल्कुल भी डाउट नहीं रहेगा। सारी चीजें मैं क्लियर करूंगा कि किस तरह से आप निकाल सकते हैं। बिल्कुल सिंपल कैलकुलेशन है, ठीक है। चलिए पहले तो मैं बता दूं कि अक्रॉस फ्लैट और अक्रॉस कॉर्नर होता क्या है। आपने बोल्ट देखे होंगे, बोल्ट में हेक्सागोनल, ऑक्टागोनल, हेक्सागोनल बोले तो षटकोणीय, अष्टकोणीय, या फिर आपका कोई स्क्वायर है, उनमें भी ये कामयाब है। तो क्या है, मान लो एक बोल्ट है, उसमें ये हेक्स है, ठीक है। ये फ्लैट सरफेस दिख रही है, बिल्कुल फ्लैट है, फ्लैट सरफेस। और एक इसके इस कोने से और ये कोना, देख रहे हो, कोने से कोने तक। तो दो तरह की वैल्यू होती है, एक तो फ्लैट टू फ्लैट, बहुत बार क्या लिख देता है उसको, एफ एफ, ठीक है। कॉर्नर टू कॉर्नर को सीसी लिख देता है, या फिर उसको बोल देता था अक्रॉस कॉर्नर, कॉर्नर कॉर्नर वाले, और अक्रॉस फ्लैट। इस तरह से आपको वैल्यू देखने को मिलेगी। अब होता क्या है, कई बार मान लो आपको ये दे दी, यहाँ पे ए वाली जो वैल्यू है ये 12 mm दे दी, आपको जरूरत है कॉर्नर टू कॉर्नर निकालने की। वो किस तरह से निकालेंगे। अब मान लो आपका एक स्क्वायर जॉब है, रेक्टेंगल या स्क्वायर जॉब है, ठीक है। उसका भी मैं आपको बताऊंगा कि आपको टर्निंग में, मान लो उसका पीछे से डाय थोड़ा टर्न करके टर्निंग में चलाना है, तो आप किस डाय से स्टार्ट करेंगे। मैक्सिमम डायमीटर, ये वाला जो डायमीटर है कॉर्नर टू कॉर्नर, ये कैसे आप फाउंड कर सकते हैं, ये सब मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह एडवांस लेवल की ड्राइंग सीखना, तो उसके लिए मैं जल्दी कोर्स लेके आ रहा हूं। अगर आप जल्दी से जल्दी ड्राइंग सीखना चाहते हैं तो हमारा कोर्स ऑलरेडी अवेलेबल है, जिसमें ड्राइंग रीडिंग मैंने कंप्लीट बताई है, सीएनसी प्रोग्रामिंग, वीएमसी प्रोग्रामिंग हमारा अवेलेबल है। सॉलिड गेम की क्लासेस लाइव चल रही है, सॉलिड गेम की क्लासेस भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जो भी भाई 3D 2D लेथ की प्रोग्रामिंग सीखना चाहता है, ठीक है। सीधा यहां पे शुरू करते हैं। अक्रॉस कॉर्नर क्या होता है, देखिए डिफरेंस बिटवीन टू अपोजिट कॉर्नर, जो दो कॉर्नर है उन कॉर्नर कॉर्नर जैसा मैंने बता दिया वही है, ठीक है। अक्रॉस फ्लैट, फ्लैट से फ्लैट के बीच की डिस्टेंस है। अक्रॉस फ्लैट किसमें आपको जरूरत पड़ेगी, सीएनसी प्रोग्रामिंग, मिलिंग, इनमें बहुत बार जरूरत पड़ती है आपको। एफ एफ सी सी ऐसे दे देता है, ए एफ ए सी, ठीक है। चलिए हम सीधा नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। हेक्सागोन ज्योमेट्री, पहले मैं हेक्स पे बताऊंगा। हेक्सागोन अगर आपको षटकोणीय अगर ज्योमेट्री दी हुई है, जनरली मोस्टली हम देखते हैं कि हेक्सागोन ही रहता है। तो हेक्सागोन आपको दिया है, तो उसमें आप किस तरह से अक्रॉस फ्लैट को निकालेंगे, ठीक है। अक्रॉस फ्लैट का हेक्सागोन के लिए जो फॉर्मूला रहता है वो है ये, अक्रॉस फ्लैट, अक्रॉस फ्लैट इनटू, अगर आपको निकालना है तो अक्रॉस कॉर्नर इनटू cos 30 डिग्री। 30 डिग्री क्यों आया वो मैं आपको आगे बताता हूं। इसको √3/2 भी लिख सकते हैं। अगले स्लाइड में आपको बताऊंगा कि क्या है अक्रॉस फ्लैट। अब देखिए फॉर्मूला जो है वो है ए एफ इज इक्वल टू, ये आप देख लेना भाई, यहां पे जो लिखा है वही फॉर्मूला है। इसको डिटेल में मैं बता रहा हूं 30 डिग्री क्यों आया वो, है ना। हेक्सागोन जो होता है, षटकोणीय जो ज्योमेट्री होती है आपकी, कुछ इस तरह की होती है, 6 उसमें फेस होते हैं, इसीलिए उसको षटकोणीय बोलते हैं। कुछ इस तरह की ज्योमेट्री होती है आपकी हेक्सागोन, ठीक है। तो ये टोटल अगर मैं राउंड की बात करूं, एक सर्किल में कितना डिग्री होता है, 360 डिग्री। अब उसमें ये 6 फेसेस हैं, 6 फेस, तो उसका जो एंगल बन रहा है, एंगल बन रहा है वो कितना डिग्री बन रहा है, उसमें हम डिवाइड कर देंगे 360/6, 60 डिग्री आ जाएगा। अब 60 डिग्री में 30 कैसे है, कोस θ/2, यहाँ पे ये θ/2 है भाई, यहाँ ब्रैकेट ले आना, ठीक है। θ/2 करना है यहाँ पे, कैसे, कोस θ/2, इस तरह से आपको समझना है। थीटा कितना आपका 60 डिग्री,
60/2, तो वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी cos 30। हेक्सागोन के केस में तो ये है, ऑक्टागोन के केस में भी सेम इसी तरह से चेंज होगा। तो फॉर्मूला आपको यही याद रखना है, या तो आप रट भी सकते हैं सिंपल अक्रॉस कॉर्नर, कॉर्नर टू कॉर्नर अगर आपको दी है और फ्लैट टू फ्लैट आपको निकालनी है तो क्या करेंगे, जो कॉर्नर टू कॉर्नर दी है ना उसके गुणा में cos 30 सीधा सीधा, या फिर कॉर्नर टू कॉर्नर गुणा 0.866, जिसको कैलकुलेशन ज्यादा नहीं है, सीधा एक मल्टीप्लाई करना 0.866 से मल्टीप्लाई कर दो, बात खत्म, आ जाएगी फ्लैट टू फ्लैट। ठीक है, और यहाँ पे cos 30 ही क्यों है मैंने बता दिया आपका cos 30 क्यों है। मान लो एक एग्जांपल लेते हैं, आपको कॉर्नर टू कॉर्नर दिया हुआ 20 mm, ठीक है, तो कॉर्नर टू कॉर्नर 20 mm दिया, इस फॉर्मूला में हम पुट कर देंगे सीधा सीधा 20 इंटू 0.866, ये कर दिया, ये आ गया आपका 17.32। जो कॉर्नर टू कॉर्नर वैल्यू होती है उससे कम होती है फ्लैट टू फ्लैट, फ्लैट टू फ्लैट कम होगी, कॉर्नर टू कॉर्नर ज्यादा होगी। क्लियर है? चलिए, अब ये तो हो गया आपका फ्लैट टू फ्लैट, सिंपल कॉर्नर टू कॉर्नर से फ्लैट टू फ्लैट निकालना। अब अभी हम क्या करेंगे, अक्रॉस कॉर्नर निकालना है। अगर हमें फ्लैट से फ्लैट दिए, मान लो यहां पे एग्जांपल के साथ में चलते हैं, फ्लैट से फ्लैट की यहां पे मैं एक हेक्सागोन बना देता हूं। ठीक है, मान लो इसकी फ्लैट से फ्लैट हमें ये वाली वैल्यू एक एग्जांपल के साथ में लेते हैं, ये वाली वैल्यू हमको दे दी है मान लो 30 mm, फ्लैट से फ्लैट हमें 30 mm दे दी है, और पूछ रहा है आपका कॉर्नर टू कॉर्नर, अक्रॉस कॉर्नर, एसी लिखते हैं ना इसको, या बहुत जगह सीसी भी लिख देते हैं, तो अक्रॉस कॉर्नर हमें निकालना है। ठीक है, फॉर्मूला क्या है, सेम वही फॉर्मूला है, बस क्या होगा उसको ट्रांसफर कर देंगे, जो मल्टीप्लाई में था वो भाग में चला जाएगा, ए एफ इज इक्वल टू 0.866, ये 0.866 कहां से है, cos 30, cos 30 ही क्यों आया, क्योंकि जो थीटा है सेम वही 360 में 6 का भाग देंगे 60 आएगा, थीटा बाई 2, यहां पे आप ब्रैकेट लगा लेना भाई, थीटा बाई 2 कितना हो जाएगा 30, cos 30 की वैल्यू ए एफ मतलब अक्रॉस फ्लैट, जो आपका फ्लैट टू फ्लैट डिस्टेंस दी है उसमें भाग दे दो सीधा इसका 0.866 का, खत्म। सिंपल सी चीज है, अक्रॉस फ्लैट से अक्रॉस कॉर्नर से किस तरह से हम निकालते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये तो आपको पता चल गया कि अक्रॉस कॉर्नर अक्रॉस फ्लैट एक दूसरे से रिलेशन में कैसे निकालते हैं, बहुत इजी तरीका है, cos 30 से हम निकाल लेंगे। ठीक है, अब चलते हैं हम आगे, ऑक्टागोनल। अगर ऑक्टागोनल की मैं बात करूं, अगर अष्टकोणीय, ये पीपीटी भाई, ये अगर ये फाइल आपको चाहिए ना, आप मुझे कमेंट कीजिए, जो हमारा ऐप है वहां पे ऐप डाउनलोड करके वहां पे मुझे मैसेज डाल दीजिए, या टेलीग्राम या फिर व्हाट्सएप कहीं पे भी आप मैसेज डाल दीजिए, मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, ये पीपीटी अगर आप पढ़ना चाहते हैं, पढ़ने के लिए मैंने ये बनाई है, आप इजीली पढ़ के भी समझ सकते हैं चीजों को, कोई नहीं। ऐप डाउनलोड कहां से करेंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर अपनी जो कमेंट है ना, कमेंट पे पिन मिल जाएगा, कमेंट सेक्शन में जाइए, वहां लिंक, ऐप की लिंक मिल जाएगी, डाउनलोड कर लीजिए। अब अगर ऑक्टागोनल की मैं बात करूं, अष्टकोणीय, अष्टकोणीय में क्या हो जाएगा, 360 में 8 का भाग देंगे, 360 में हम 8 का भाग देंगे तो कितना आएगा 45, 45 का आधा कितना हो जाएगा, यहाँ पे थीटा बाई 2 लिखेंगे, 45 का आधा हो जाएगा 22.5, तो सेम फॉर्मूला वही है, कोस 22.5 की वैल्यू आ जाएगी, और कोस 22.5 की जो वैल्यू होती है वो है 0.9239। तो सेम वैसे ही अगर आपको अक्रॉस फ्लैट निकालना है, कॉर्नर टू कॉर्नर दी है, तो अक्रॉस कॉर्नर, जो कॉर्नर टू कॉर्नर वैल्यू दी है वो लिखो, गुणा में ये कर दो। मान लो हमें मान दी एक ऑक्टागोनल है, उसमें आपको दे दिया कि भाई 20 mm है आपके पास, कॉर्नर टू कॉर्नर जो डिस्टेंस है वो 20 mm है। ठीक है, उसको निकालने के लिए सिंपल 20 मल्टीप्लाई कर दो, ये आ गया आपका वैल्यू। अक्रॉस फ्लैट जब हम निकालते हैं तो अक्रॉस कॉर्नर उससे बड़ा होता है, कॉर्नर टू कॉर्नर डिस्टेंस ज्यादा होगी, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कॉर्नर टू कॉर्नर डिस्टेंस 20 है तो फ्लैट कम है। ठीक है, समझ में आया? ओके, सेम वैसे ही इसको मैं चेंज करता हूं, सेम वैसे ही अगर आपको एसी निकालना है, अक्रॉस कॉर्नर निकालता है, फ्लैट टू फ्लैट डिस्टेंस में भाग दे देंगे, सिंपल है, बिल्कुल इजी है सारी चीज। और इसका जो रिवाइज की अगर मैं बात करूं, सेम वो का वही फॉर्मूला जो मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है।
कोई भी भाई जो मशीनिंग से रिलेटेड है, आप प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं, सीएनसी प्रोग्रामिंग, वीएमसी प्रोग्रामिंग, मैनुअल अगर सीख रहे हैं वो भी अवेलेबल है, ड्राइंग सीख रहे हैं वो भी अवेलेबल है। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मास्टरकम की कंप्लीट चीजें 2D 3D और साथ ही में आपके लेस, ये सारे के सारे आपको मिल जाएंगे। मोस्टली जो भी आपको जरूरत है सीखने के लिए वो मिल जाएंगे आपको। मैजिशियन ऑफ सीएनसी जो अपना चैनल है दूसरा, आप हमारी वेबसाइट पे भी चेक कर सकते हैं www.magicianofcnc.com, वहां पे भी आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी। ठीक है दोस्तों, मेरे ख्याल से वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, कमेंट में आपको क्या डाउट है वो भी डालिए। जल्दी मैं वीडियो लाने वाला हूं कि किस क्या क्या कॉमन क्वेश्चंस हैं जो इंटरव्यू में पूछे जाते हैं ड्राइंग से रिलेटेड। एडवांस ड्राइंग का जो अपना कोर्स आएगा उसमें ये सब चीजें मैं लेके आऊंगा। ठीक है दोस्तों, मुझे जरूरत है बस आपके लाइक की, कमेंट की, उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।